नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप का मनाया जन्मदिवस। सेम पीड़ित किसानों ने समस्या से निजात के लिए जताया पूर्व मंत्री का आभार। पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस की बड़ी कीमतों का विरोध। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। मनरेगा श्रमिकों ने टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को हल करने की मांग। 8 मार्च को महिला दिवस पर होगा महिलाओं का सम्मान। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आयोजित हुई बैठक। गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह में सालाना शहीदी समागम का आयोजन। श्रद्धालुओं ने निकाला विशाल नगर कीर्तन। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप का जन्मदिवस जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूर्व मंत्री भाजपा नेता डॉक्टर रामप्रताप का जन्मदिन भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर रामप्रताप को केक खिलाकर शुभकामनाएं प्रेषित की गई। कार्यक्रम में बोलते हुए नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमार इसारिया ने कहा कि डॉक्टर रामप्रताप एक ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रामप्रताप ने शहर के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ को जिला बनाने का श्रेय भी डॉक्टर रामप्रताप को ही जाता है। इसके अलावा विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं, विभिन्न विद्युत परियोजनाएं व सड़कों का जाल भी डॉक्टर रामप्रताप के कार्यकाल में ही बिछाया गया। पूर्व सभापति राजकुमार इसारिया ने कहा कि सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर डॉक्टर रामप्रताप के दीर्घायु होने की कामना करते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण किया। इस मौके पर पूर्व सभापति राजकुमार इसारिया के अलावा नगीनाबाई, पवन श्रीवास्तव, सुरेंद्र बलाडिया सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसी प्रकार गाँव जाखड़ावाली के सीएम पीड़ित किसानों ने शुक्रवार को जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप का जन्मदिन अनोखे तरीके से मनाया। 40 सालों बाद सेम समस्या से निजात पाने वाले जाखड़ावाली क्षेत्र के किसान अपनी कृषि भूमि पर पैदा की गई गन्ने की पहली उपज से घर में बनाए गए गुड़ का केक लेकर जंक्शन स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचे। यहां पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने किसानों के बीच गुड़ का केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। मौके पर मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं व किसानों को गुड़ वितरित किया गया। इस मौके पर किसानों का कहना था कि उन्होंने करीब 40 साल तक सेम की समस्या को झेला। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने जल संसाधन मंत्री रहते हुए सेम की समस्या से उन्हें निजात दिलवाई। उन्हीं के भागीरथी प्रयासों से आज उनके खेत सेम मुक्त होकर हरे भरे फसलों से लहलहा रहे हैं। सेम से मुक्ति मिलने के बाद उन्होंने पहली उपज के रूप में गन्ने की बिजाई की। उसी गन्ने का गुड़ अपने घरों में बनाया। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष सुशील गोदारा, अरुण खिलेरी, राम सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। माननीय डॉक्टर रामप्रताप जी का जन्म दिवस है और सभी कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास से मनाया है इसको। और मैं डॉक्टर साहब की भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ और डॉक्टर साहब इसी तरीके से तरक्की करते रहे। हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप जी का जन्मदिन था और सभी ने मिल करके यहाँ कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर के केक वगैरह काटा और उनको जन्मदिन की बधाई दी। मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इनकी उम्र लंबी हो, क्योंकि इंसान विकास दूत के नाम से हमारे डॉक्टर रामप्रताप जी जाने जाते हैं। तो अगर ये तंदुरुस्त हो गए, भगवान इनकी उम्र लंबी करेंगे तो क्या हमारा शहर का और हमारे राजस्थान का, हमारे जिले का विकास होगा। मैं आज सेम पीड़ित गांव के किसान का बेटा होने के नाते सबसे पहले तो पूर्व सिंचाई मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामप्रताप जी को जन्म दिवस की बधाई देता हूं। और आज विशेष जन्म दिवस है हम सेम पीड़ित किसानों के लिए। जो आपको ये चेहरे दिख रहे हैं मेरे साथ, इनके 100 बीघा जमीन थी और पिछले 40 सालों से एक तिनका नहीं होता था। और आज जो हम ये गुड़ लेके आए हैं, ये गुड़ इन्हीं के खेतों में हुआ है। गन्ना बीज के इन्होंने अपने हाथों से गुड़ बनाया और डॉक्टर साहब को मुंह मीठा कराने के लिए और हनुमानगढ़ की जनता को ये गुड़ बांटने के लिए लेके आए हैं कि इस गुड़ की मिठास देखो। जो ये गुड़ और गन्ना है, डॉक्टर रामप्रताप के भागीरथी प्रयासों से जो स्वयं समस्या का समाधान हुआ और इंदिरा गांधी सहित नहरों का पुनर्निर्माण हुआ, उसकी वजह से सीपेज रुककर स्वयं समस्या समाप्त हुई। इस वजह से वहाँ खेतों में हजारों बीघा ऐसे हजारों किसान परिवार हैं जिनके फसलें होने लग गई। और ये जो गुड़ दिख रहा है आज, ये उसका प्रतीक है, ये उसका साक्ष्य है, सबूत है कि वहाँ कितनी अच्छी फसलें होने लगी है। इसलिए किसान धन्यवाद स्वरूप और लोगों को जगाने के लिए कि ऐसे किसान मछलिया का साथ देना चाहिए जो ऐसे किसानों
का भला कर सकता है। इस वजह से हम आज यहाँ विशेष जन्मदिन मनाया और डॉक्टर साहब ने भी केक के रूप में आज ये गुड़ खिलाकर, गुड़ काट कर और ये जन्मदिन मनाया है। मैं उनसे ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे किसान मसीहा को हमेशा स्वस्थ और गतिमान रखे, जिससे राष्ट्र को, पार्टी को और किसानों को इनके अनुभव का, इनकी क्षमता का लाभ मिल सके। और ये 40 साल से हमारे स्वयं थी। डॉक्टर राम प्रताप जी की मेहरबानी से ये साल कमाल लीजिए, गुड़ है हमारे, गुड़ खाने के लिए आया जन्मदिन पर। बहुत अच्छा काम किया करती है हमारे। 2-2.5 साल हो गया। डॉक्टर जी वो सैनवाला बताया था, उसमें अभी क्या शहर को ऊपर चली गई वापिस, बधाई नहीं होने की वजह से। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस की बड़ी कीमतों का विरोध जताया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ रही कीमतों के विरोध में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट तक पदयात्रा निकाल व प्रदर्शन कर केंद्र की मोदी सरकार से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें कम करने की मांग की। पदयात्रा में शामिल महिलाएं सिर पर खाली गैस सिलेंडर रखकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन तहसीलदार दानाराम को सौंपा। इस मौके पर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि पहले नोटबंदी, फिर कोरोना काल से पहले ही आम आदमी परेशान है, उस पर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार के तानाशाही रवैये और गलत नीतियों के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है। इससे आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। सत्ता में आने से पहले नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग महंगाई कम करने और पेट्रोल, डीजल के दाम कम करने की दावे करते थे, लेकिन अब इस पर भाजपा का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि आखिर पेट्रोल पदार्थों के दाम बेतहाशा क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। रसोई गैस के दाम बढ़ने से महिलाओं की रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। इसके खिलाफ महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरने को मजबूर हुई है। विरोध प्रदर्शन करने वालों में परवीना मेघवाल, सुमन जोइया, नथीबाई, कमला देवी, विनोद कुमारी, लीलावती, सीमा, गुड्डी देवी, अर्चना, सुमित्रा नागर, जगदीश सिंह, जगदीश मेघवाल, रामेश्वर चावरिया, राजेश मेघवाल, गोविंद सागवाल, रोहितास धानक सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज महंगाई के खिलाफ, महंगाई दिनों दिन आसमान को छूने जा रही है। आज मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते और हमारी प्रदेशाध्यक्ष होने के नेतृत्व में मैं आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, रसोई गैस सिलेंडर सब चीज महंगा बढ़ता जा रहा है। इसके विरोध में मोदी सरकार को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप शर्म करो। जनता भूख मर रही है, देखो हड़ताल पे बैठी है। इस महंगाई को दिनों दिन बढ़ती जाए, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हमें खाने को कुछ भी नहीं है, और दिनों दिन हमारे बच्चे क्या खाएंगे? इसलिए मैं मोदी सरकार को कहना चाहूँ कि अभी बार शर्म कर लो। अभी की बार ये मोदी सरकार है ना, ये मैं जनता आप इस कुर्सी पे बिठा सकते हैं तो जनता कुर्सी से उठा भी सकती है। नहीं, मैं महिला जिलाध्यक्ष अभी 3 दिन हुए नेतृत्व में, आपको पता है अभी जिलाध्यक्ष अभी हुए, तो मैं अभी दिनों दिन ये महंगाई के लिए मैं दिनों दिन प्रचार करती रहूंगी। मोदी सरकार का ने काला कानून वापस लेने की बात कही थी, ये सरकार कर रही है। महंगाई अगर मोदी सरकार कुछ करेगी तो राज्य सरकार के ऊपर सीट पे तो मोदी जी बैठे हैं। महंगा बढ़ता जा रहा है, डीजल महंगा बढ़ता जा रहा है, मांग करें उसको भी हम ज्ञापन दें, उसको भी सीएम के पास देखते हो आप। ये राज्य सरकार है, ये केंद्र सरकार राज्य सरकार देगी तभी होगा। तो मोदी बस स्टैंड देगा तो ही करेंगे हम बेचारा। उनके चक्कर में गए रहो, मोदी छोटे से भी आगे प्रयास करेंगे। रेट जा रहा है और जब आम आदमी भूखा मर रहा है, व्यापारी लोग रो रहे हैं, किसान रो रहे हैं, तो गरीब का आप बताओ क्या हाल होगा। मोदी तो अपनी देश यात्रा से पूरी नहीं आ रहा, वो देश की क्या सुरक्षा करेगा। मोदी सरकार ने तो लॉकडाउन लगा रखा है। शर्म आनी चाहिए तो जो लोग बिलबिला रहे हैं, रोटी के लिए मर रहे हैं, और आज हम रसोई में जाते हैं तो 10 बार हम सोचते हैं कि हमारे घर में नमक है या आटा है या कुछ है, गैस है। गैस खत्म हो जाता है, 900 रुपया लेके जाते हैं तब वो गैस भरता है, और किसी के पास 900 रुपया नहीं है तो वो भूखा मरेगा। ये मोदी जी के हालात हैं। हम तो मोदी जी से यही विनती करते हैं कि महंगाई है ये कम करे और गरीबों की तरफ सोचे। महंगाई कम करे, हम गरीब आदमी हैं, हमारे
घर में ये लॉकडाउन लगा रखे हैं, आदमी तो हमारे घर में बैठे हैं और हम क्या करेंगे, गैस भी नहीं हमारे पास है। हमारी यही मांग है कि आप महंगाई कम करें। मनरेगा श्रमिकों ने विभिन्न मांगों को लेकर आज टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की कर्मचारियों के साथ हल्की झड़प भी हो गई। मनरेगा मजदूरों ने खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले मनरेगा का काम जारी रखने की मांग को लेकर टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पंचायत समिति के कर्मचारियों के साथ प्रदर्शनकारियों की नोकझोंक भी हुई। इस बीच पंचायत समिति अधिकारियों ने गांव चक जवाला सिंहवाला में मनरेगा का कार्य जारी रखने का आश्वासन दिया। इससे पहले बड़ी संख्या में मनरेगा मजदूर पंचायत समिति कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा मजदूरों को पूरी मजदूरी दी जाए, कार्यस्थल पर दवाई पानी छांव की व्यवस्था की जाए, मजदूरों को साप्ताहिक छुट्टी के अलावा प्रतिदिन उनकी हाजिरी भी लगाई जाए। इस मौके पर रघुवीर वर्मा, बहादुर सिंह चौहान, आत्मा सिंह, मलकीत सिंह, हरजी वर्मा, द्रौपदी देवी, सुनीता देवी, लक्ष्मी देवी, उषा देवी, संतोष, रीतू बाला, कांता रानी, जसवीर कौर, हरमीत कौर, वीरपाल कौर, गीता देवी, सुखजीत, कृष्ण, सरोज सहित अन्य लोग उपस्थित थे। डांगू बात कर रहा है, जाने की सब बात कर ला रही है, तमीज है कोनी? कभी कभी सिखा ला रही, तुम्हारे कानून सिखाएंगे? मैं वकील हूँ, मैंने ठाया कानून है। मैं आया हमारी मांग खातर बस काम शुरू करा, कौन काम में कानून सिखा ला रहे तुम्हारे, हमको कानून सिखा रहे हो आप पैसे लाके काम करते हो, आप मजदूर हो गए, आप अपना फर्ज पूरा करते हो क्या? आपका फर्ज पूरा किया क्या कभी? उसको वो सुविधा नहीं मिलेगी, चाहे उस गरीबों की छात्रवृत्ति है, चाहे किसी की बेटी 18 साल की उम्र से ऊपर हो गई, उसको जो 55,000 रुपये सरकार की तरफ सहायता राशि मिलती है, अगर उसको 90 दिन नहीं पूरे हुए तो उसको वो राशि नहीं मिलेगी। इसी डिमांड को लेकर ग्राम पंचायत चक ज्वाला सिंहवाड़ा का जो लेबर है, जो नरेगा मजदूर लेबर है, वो आज बीडीओ के साथ पास आई हैं और इन्होंने डिमांड की है कि हमारे 100 दिन पूरे हों, ताकि हमें साथ में तो हमें थोड़ा रोजगार मिल जाए, उसके साथ साथ जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी है वो भी हमें पुख्ता हो जाए। इसलिए अभी विकास अधिकारी से हमारी बातचीत हुई है, वार्ता हुई है और उन्होंने माना है कि दिक्कत आई है वो हमारे जो सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी और जो सरपंच है उनकी कमजोरी रही है, जो जिसके कारण उन्होंने काम की डिमांड की नहीं, उन्होंने काम सेक्शन करवाए नहीं, इसलिए ये दिक्कत आई है। और अधिकारी ने हमें आश्वासन दिया है कि सोमवार आज ही मस्टोल हम शुरू कर देंगे, इशू कर देंगे और सोमवार तक का हमारा काम चल जाएगा। विवाद सर जी बात ये हुई कि हम डिमांड कर रहे हैं काम की, हमारा मेन मकसद है हमारा 100 दिन पूरे हों, पर जो अधिकारी है जो हमारे साथियों को वो उलझा रहे थे ये मजदूरी के बारे में 130 या 120 हो, हमने बार बार ये कहा है कि आप हमारे काम की बात कीजिए, ये बात की बात है। अगर काम होगा तो मजदूरी की बात भी करने, काम ही नहीं है तो मजदूरी की बात किस काम की बात की? तो इस बात से लेकर थोड़ा गर्माशर्मी होगी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसलिए हम पर आए हैं कि हमारा हमको पूरा 100 दिन दिया जाए और हमारे को मजदूरी और बधाई दी जाए। हमको 110 से 120 दिन आती है हमारे को, तो मजदूर का भी सबकी है और किसी के इतनी आती है 14 से। काम ठीक से नहीं चल रहा है, एक दो स्टोर चलते हैं फिर कहते हैं हमारे काम नहीं आता। गांव नवा में आयोजित हुए 2 दिवसीय बाबा नादिर शाह उर्स का शुक्रवार को समापन हुआ। गांव नवा में आयोजित 2 दिवसीय बाबा नादिर शाह का 96वां उर्स शुक्रवार को समाप्त हुआ। उर्स में सभी धर्मों के लोगों ने उत्साह से भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मेले में पहुंचकर मनौतियां मांगी और इलाके के अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। उन्होंने कहा कि मेला आयोजन में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन तथा मेला दरगाह कमेटी का पूरा योगदान रहा। आज ग्राम पंचायत नवा में जो 4 और 5 मार्च का
बाबा पीर नादिर सैयद जिलानी शाह का उर्स बड़े ही धूम और धाम से मनाया गया और इस उर्स में हर समाज के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाहिरों ने हिस्सा लिया इस। और कल 4 और 5 आज 5 तारीख को सुबह से आज 5 तारीख को सुबह से ही रात जो जलसे का प्रोग्राम हुआ उसमें सैयद नूर मियाँ साहब और सैयद नादिर अली शाह और उलमाए कराम जितने भी यहाँ पहुँचे और आज दिन भर सुबह से लेकर शाम तक सभी धर्मों को लेकर बाबा पीर नादिर शाह जिलानी के इस दरबार में हाजिरी लगाई और सभी ने इस काम के लिए, इस जिले के लिए, इस राज्य के लिए, देश के लिए भाईचारा कायम रहे, उसके लिए सभी ने यहाँ दुआ की। कोरोना गाइड है उससे भी सभी ने दुआ की कि कोरोना जो बीमारी है वो जड़ से यहाँ खत्म हो जाए और इसमें पुलिस प्रशासन, दरगाह कमेटी और जितने भी हर समाज के लोगों का पूरा सहयोग रहा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। 8 मार्च को महिला दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन किया गया। इंदिरा महिला शक्ति विकास एवं प्रोत्साहन योजना के तहत कलेक्ट्रेट के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास अधिकारी परवेश सोलंकी ने बताया कि बैठक में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होने वाले आयोजन की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में महिला कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इसके तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला को 7,500 रुपए की राशि तथा द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला को 5,500 रुपए की राशि तथा तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला को 2,500 रुपए की राशि नगद प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुरस्कृत होने वाले अभ्यर्थियों का चयन के लिए एक कमेटी गठित की गई है। उस कमेटी के निर्णयों के आधार पर अभ्यर्थियों को सम्मान प्रदान किया जाएगा। बैठक में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आज इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान योजना के तहत जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 8 मार्च 2021 को होने वाले समारोह के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी और महिला कर्मियों को विभिन्न तरह के पुरस्कार दिए जाने हैं। व्यक्तिगत और संस्थागत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार में 7,500 रुपये, द्वितीय पुरस्कार में 5,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार में 2,500 रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें कमेटी के द्वारा इन संस्थाओं का चयन किया जाता है और उसके उपरांत 8 मार्च को सम्मानित किया जाएगा। जंक्शन स्थित आदर्श बाल निकुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शहर के विकास में योगदान देने वाले व सराहनीय कार्य करने वाले नागरिकों का सम्मान किया गया।
जंक्शन स्थित आदर्श बाल निकुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शहर के विकास में सराहनीय योगदान देने वाले प्रतिनिधियों व लोगों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात शाखा प्रभारी अनिल चिंदा, जूडो संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष तरुण विजय, लगातार 5 बार पार्षद बनने पर नगीना बाई, सराहनीय सेवा कार्यों के लिए महिला एवं बाल विभाग के उपनिदेशक प्रवेश कुमार सोलंकी का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कोरोना काल के अलावा वर्तमान में किए जा रहे उल्लेखनीय सेवा कार्यों के लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मास्टर फूल सिंह, शिक्षाविद भगवान दास गुप्ता, मलकीत सिंह मान, रणजीत सिंह ढिल्लो, भारत भूषण कौशिक, कुलभूषण जिंदल, रवि दादी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज का प्रोग्राम सम्मान समारोह का था, जिसमें हमारे तरुण विजय जो है जूडो संगठन प्रदेश के कोषाध्यक्ष बने हैं, उनका सम्मान किया है। इसके साथ साथ हमारे अनिल जिंदा जी जो हमारे ट्रैफिक के इंचार्ज हैं, उनका भी सम्मान किया, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ही ट्रैफिक को बहुत ही अच्छा वो दिया है कार्यक्रम। और इसी प्रकार से हमारे महिला के जो है उनका भी सम्मान के डायरेक्टर थे। हमारे निर्मला जी जो हमारे निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा तथा गणेश जी बंसल के द्वारा जो हमारे हनुमानगढ़ में जो विकास कार्य हुआ है और हनुमानगढ़ का जो सौंदर्यकरण हुआ है, विभिन्न पार्क भी बहुत सुंदर बने हैं, सड़कें भी बहुत अच्छी बन रही हैं और विभिन्न लाइटें भी जो हमारे लगी हुई हैं, तो अब जो है वो जिले के रूप में बहुत ही अच्छे कार्यक्रम हो रहे। और हमारे तरुण विजय जी जो है जो कोषाध्यक्ष बने, इसके अलावा वे अच्छे पार्षद के रूप में जो उन्होंने एक लीड की थी, पूरे हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से विजय हुए थे। हमारे हनुमानगढ़ में उनकी जो छवि है वो इन पदों के कारण से नहीं, उनके स्वभाव और व्यक्तित्व के कारण से। वो हमारे पुत्र समान है, लेकिन बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं और इतने अच्छे स्वभाव के हैं कि वो जब भी बात करते हैं या जब भी किसी को कोई करते हैं या जो भी उनके पास में काम के लिए आता है, वो एक सुंदर सी स्माइल दे करके उसके कार्य को करते हैं। हमें गर्व है ऐसे पुत्रों पर, ऐसे हनुमानगढ़ के व्यक्तित्व पर। हम चाहते हैं कि ये सभी लोग जो है और भी तरक्की करें और आगे बढ़ें। जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह में सालाना शहीदी समागम के उपलक्ष्य में विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह में सालाना शहीदी समागम के उपलक्ष्य में शुक्रवार को विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब से आरंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शाम को पुनः गुरुद्वारा साहिब में संपन्न हुआ। नगर कीर्तन का जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। प्रबंध समिति सदस्यों ने बताया कि रविवार को विशाल समागम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रधान जरनैल सिंह, सुरेंद्र सिंह, गुरुद्वारा सिंह सभा के अध्यक्ष इंदर सिंह, पार्षद मदन बागला, विजय लक्ष्मी, सौरभ शर्मा, सुलोचना, रमेश कुमार, बलराज दानेवालिया सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी हनुमानगढ़ जंक्शन विखे हर साल की तरह इस साल भी सालाना शहीदी समागम 6 फरवरी तो बड़े श्रद्धा भाव नाल मनाया जा रहा है, जिस विच अज पैदल नगर कीर्तन संगतां पासों निकालिया गया, जो कि शहर दीआं गलियां विच हुंदा होया वापस गुरुद्वारा साहब विखे पहुंचा। सारी संगत ने इस विच कोरोना की व्यवस्था के अनुसार सारियां अपनी हाजिरियां लवाइयां, सावधानियां रखते हुए अपनी हाजिरियां लवाइयां। ये जो समागम हैं 6 फरवरी तो लैके 7 मार्च तक चलने हैं, 1 महीना जो ये समागम हैं। अखंड पाठ साहब की लड़ी चल रही है। 7 मार्च को इनके भोग पाए जाएंगे। 7 मार्च को 10 बजे तो लैके 2 बजे तक दीवान सजाए जाएंगे जी। सारिया संगतां नूं बेनती है वध तो वध पहुंचने की कृपालता करनी जी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।